नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका दौरे से दिल्ली वापस लौटा है। दिल्ली के सीएम पद को लेकर जारी अटकलों पर जल्द ही विराम लग जाएगा। नया सीएम और नई दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए बीजेपी ने एक फॉर्मूला निकाला है। इसके तहत जीते हुए 48 विधायकों में पहले 15 नाम छांट दिए जाएंगे और फिर जाति समीकरण के आधार पर 9 नाम तय किए जाएंगे। इन्हीं 9 में से मुख्यमंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। यानी एक चीज साफ है कि चुने हुए विधायकों में से ही कोई एक नया सीएम बनेगा। पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी। आज या कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होने वाली और इसमें मंथन के बाद दिल्ली के नए सीएम का नाम सामने आ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की मीटिंग हो सकती है और 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह संभव है। यानी दिल्ली को नई सरकार अगले हफ्ते मिलने की संभावना है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कैबिनेट की शपथ हो सकती है, जिसमें एनडीए के सभी नेताओं को शामिल होने का न्योता भेजा जाएगा। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटें मिली हैं और दिल्ली की सत्ता उससे छिन गई है। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने वाली सरकार है। ऐसे में सीएम और मंत्रियों को दी जाने वाली जिम्मेदारियों पर चर्चा होना लाजमी है। देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली के सीएम का पद भी महत्वपूर्ण हो सकता है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराने वाले प्रवेश वर्मा के नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्हें सीएम बनाया जा सकता है। दिल्ली में चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को सामने आए थे। इसी के बाद पीएम मोदी 10 फरवरी को फ्रांस और अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हो गए थे। इसी वजह से दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह की तारीखों को आगे बढ़ा दिया जा रहा था। हालांकि पीएम मोदी का विदेश दौरा 14 फरवरी को पूरा हो चुका और वो शुक्रवार यानी कल भारत आ गए हैं। अब पीएम के आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर फैसला होगा। इसी के चलते तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी शीर्ष नेताओं ने होमवर्क करके रखा है। होमवर्क के आधार पर पीएम के साथ चर्चा करने के बाद दिल्ली का सीएम कौन होगा, इसका फैसला किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जादू पूरे 27 साल बाद राजधानी में चला। पार्टी ने साल 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली है। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें हासिल की थी। वहीं इस बार के चुनाव में सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर थी। हालांकि आपको इस बार 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन समेत कई दिग्गज नेता इस बार जीत का स्वाद नहीं चख सके। बीजेपी पार्टी ने बिना किसी सीएम फेस के चुनाव लड़ा था। इसी के बाद अब सभी को इस बात का इंतजार है कि पार्टी नेतृत्व किसकी हाथ में राजधानी की कमान सौंपती है। दिल्ली के सीएम बनने की रेस में कई नाम शामिल हैं। प्रवेश वर्मा का नाम लिस्ट में सबसे आगे बताया जा रहा। पार्टी में प्रवेश वर्मा को हॉट सीट से नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया था। प्रवेश वर्मा आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद बीजेपी के लिए प्रमुख व्यक्ति बन गए हैं। सीएम पद की रेस में शामिल दूसरे बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय हैं। वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। लिस्ट में तीसरा नाम आशीष सूद है। वो बीजेपी के पंजाबी चेहरा हैं। चौथा नाम जितेंद्र महाजन है। पांचवा नाम है विजेंद्र गुप्ता का। वहीं अब बात करें पीएम मोदी की अमेरिकी दौरे की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो चुकी है। इस दौरान दोनों नेताओं की दिल छूने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कई ऐसे लम्हे और बातें सामने आई जिन्हें देखकर लोग मोदी और ट्रंप की गहरी दोस्ती की बात कर रहे हैं। जब पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए उनके पास पहुंचे तो ट्रंप ने शुरुआत से ही कहा, हमने आपको बहुत याद किया। इसके अलावा एक वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के लिए कुर्सी खींचते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचते ही तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाहें फैलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों गले लग जाते हैं। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वी मिस यू अलॉट, यानी हमने आपको बहुत याद किया। इसके बाद ट्रंप पीएम मोदी के कुछ अन्य लोगों से भी मिलवाते हैं। इसके बाद ट्रंप ने पीएम मोदी की कई मामलों में तारीफ की और दोनों देशों के व्यापार को बढ़ाने को लेकर चर्चा की। वहीं दूसरी तरफ जिस ब्रिक्स ग्रुप का भारत भी हिस्सा है उसको ट्रंप ने चेतावनी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर इन देशों ने अपनी कॉमन करेंसी बनाई तो इनको 100% टेरिफ का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच ट्रंप ने भारत पर टेरिफ लगाने को लेकर कहा कि जैसे भारत चार्ज करेगा वैसे हम करेंगे।
फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV 24 नेटवर्क।